पूरी ताकत से चुनाव जीतना है, कोई उल्टी बात करे तो उसके हाथ काट दो, ऐसी तैसी कर दो, उसका इलाज कर दो, तब जाकर पहचानेगा वो तुमको। वीर सिंह भूरिया ने कार्यकर्ताओं को उकसाया, कहा अगर कोई डराए तो हमें बताओ, हम 500 आदमी खड़े हो जाएंगे, उनको ठीक करेंगे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को डाकू चोर बताया, कहा वो चोरी करने वाले लोग हैं। आप लोग सब एक ताकत के साथ सोसाइटी का चुनाव किया था, ऐसे एक एक गांव में एक एक गांव के रखवाल बन करके आप लोग को चुनाव जीतना है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग हैं। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? और अपने लोग कोई उनको पहचानता है? तो आप लोगों को अपने वोट की कीमत को समझते हो? वोट काम के देना है, बिना काम के। काम के कांग्रेस पार्टी को जिताना है, लाडली बहना को भूल जाओ, ये अपने घर वालियों को समझाना है। सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि पूरी ताकत के साथ भूरिया साहब को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है, तो अपने आप में नेता बन करके घर घर रहोगे, गांव गांव में रहोगे और सुरक्षित रहोगे। और अपनी विधानसभा एक तरफा वो माधवी ने वोट काट लिए थे और कैसा कोई देश वाली बात करे, उसके हाथ काट दो, उसके ऐसी खेती कर दो, उसके हाथ काट दो, उसके ऐसी खेती कर दो, वो भी कर दो, उसको भी मत छोड़ो। क्या है कि वो नहीं, उसका इलाज कर दो, तब जाके पहचानेगा तुम्हारे को कि ये काम में क्या बोल रहा था। ये करने का है। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब एक ताकत के साथ सोसाइटी का चुनाव किया था, ऐसे एक एक गांव में एक एक गांव के रखवाल बन करके आप लोग को चुनाव जीतना है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग हैं, वो चोरी करने वाले लोग हैं। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? और अपने लोग कोई उनको पहचानता है? और भूरिया साहब को थांदला के एमएलए रहे, फिर 4 बार और 5 बार लोकसभा के मेंबर रहे, अपन लोगों ने जिताया, भारत सरकार में मंत्री रहे, फिर गगवा में उपचुनाव हुआ था तब भी वहाँ के विधायक रहे। और आज हमारे सब एक एक जन माने एक एक कार्यकर्ता जानता है कि कांतिलाल भूरिया। अभी गाड़ी निकलती है तो बहुत सारे छोरे, अभी वो होली खेलने वाले भी देखते हैं तो वो कहते हैं कौन कांतिलाल भूरिया देगा, तो वो सब जानते हैं। तो आप लोगों को अपने वोट की कीमत को समझते हो? वोट काम के देना है, बिना काम के। काम के कांग्रेस पार्टी को जिताना है, लाडली बहना को भूल जाओ, ये अपने घर वालियों को समझाना है। ये सारे लोग आदि बाई छुट्टी की काम का नाम कटी क्यों? और आओ भारतीय जनता पार्टी ना लोग, सारे लोग अभी जो है ने, ये कल से बाबर अपने सामने चुनाव लड़ता है कि अभी तो गलालिया हाट में देखा ही हो, एक बे वक्त इधर उधर अपटाया, कभी बने रंबापुर वगैरह आया था, नहीं किया। और वो गोमान डामोर का नाम काट दिया, वो भी आंखें बिखिन बोलता था ने कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, उसको भी मैंने समझा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वो अभी आज कुछ विरोध करे, कुछ भी करे, जेल जाना पड़े। तो इसलिए आज सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि पूरी ताकत के साथ भूरिया साहब को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है, तो अपने आप में नेता बन करके घर घर रहोगे, गांव गांव में रहोगे और सुरक्षित रहोगे। और नहीं तो अभी वो काजली डूंगरी वाली बात चली थी ना, पर काजली डूंगरी वाले वो सोनू शर्मा किसी को अगर बोले ना कि भारतीय जनता पार्टी में आओ, तो भूरिया साहब ने अभी मेरे को कहा है वो लड़को रहेगा क्या है, तो उनको रिपोर्ट डलवा देंगे तो उसको याद आ जाएगा कि खदान कैसे खोदूं। आदिवासियों को 8-10 लोगों को रिपोर्ट डलवा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ले जाता है, तो खदान खोदने को याद आएगा। सब लोग भुटवाने पालने का, कोई किसी करने कितने इधर उधर। और कोई आप लोगों को कोई मेरे को फोन करता है तो पुलिस वाले झूठी रिपोर्ट डालते या किसी को फंसाते तो हम हरू बरू बात करते, तो लोग उनका वो ठीक हो जाता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को ठगने के लिए, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए उनकी कोई कमी नहीं है। ये मेरा सब भाइयों को से अनुरोध है। और बाकी आप बड़ी ताकत के साथ वोट दिलाएंगे और किसी गांव में किसी को डराया
तो हम लोगों को आधी रात को दिन को खबर करो, हम 500 आदमी खड़े हो जाएंगे वहाँ पे आके और उसको ठीक करेंगे। ये मेरा कहने का है। और बड़ी ताकत के साथ हम लोगों को लोकसभा जीतना है, ये प्रण कर लो। और अपनी विधानसभा एक तरफा वो माधवी ने वोट काट लिए थे और कैसा कोई देश वाली बात करे उसके हाथ काट दो, उसके ऐसी खेती कर दो, वो भी कर दो, उसको भी मत छोड़ो। क्या है कि वो नहीं उसका इलाज कर दो, तब जाके पहचानेगा तुम्हारे को कि ये काम है क्या बोल रहा था। ये करने का है।